अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि हु इज फैंटेसाइजिंग अबाउट यू, यू नीड टू नो नाउ। कौन है जो आपके बारे में डे ड्रीमिंग कर रहा है? कौन है जो आपके बारे में तसव्वुर कर रहा है, आपको फैंटेसाइज कर रहा है, मीन्स आपके बारे में तसव्वुर कर रहा है, डे ड्रीमिंग कर रहा है। अब आपको जानने की ज़रूरत है। रीडिंग जो है वो टाइमलेस है, जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी। कलेक्टिव है, सबके लिए है, था थी पर मत जाइएगा, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। पर्सनल रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। अगर आप आउट ऑफ कंट्री मुझे देख रहे हैं तो अगर आप नंबर के स्टार्ट में 92 लगाएंगे तो मुझसे आपका कांटेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, चले जी। कार्ड हमें एक पॉसिबिलिटीज बताते हैं। हमारी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू ताला जानते हैं कि कब, क्या, कैसे और कब होगा। ठीक है, मैं आपको एक गाइडलाइन दे रही हूँ। हु इज फैंटेसाइजिंग अबाउट यू, यू नीड टू नो। चलें जी, देखते हैं जी कौन आपके बारे में डे ड्रीमिंग कर रहा है। लिक्विड करेज, ये तो कोई गम में डूबा हुआ लग रहा है। कौन है जी? रोल द डाइस। कौन है जो मेरे व्यूवर्स के बारे में डे ड्रीमिंग कर रहा है? फाइनेंसेस, वाओ। कौन है जो मेरे व्यूवर्स के बारे में ब्रेकअप। कौन है जो मेरे व्यूवर्स के बारे में डे ड्रीमिंग कर रहा है? सिंगल। कौन है जो मेरे व्यूवर्स के बारे में डे ड्रीमिंग कर रहा है? पार्टी। कौन है जो मेरे व्यूवर्स के बारे में डे ड्रीमिंग कर रहा है? कौन है भाई? कौन आपको तसव्वुर कर रहा है? कौन सोच रहा है? फियर। कौन आपके बारे में सोच रहा है? हीलिंग। कौन आपके बारे में सोच रहा है? फैमिली। चलिए जी, कार्ड तो बड़े हटके आए हैं। खैर, हम बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं। साइन एंड स्कॉरेंसिटीज, रिकंसिलेशन जी, आ गया एक्स। अनएक्सपेक्टेड रोमांटिक फीलिंग्स, यहाँ से मैं ले लेती हूँ। ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आपको फील हो रहा होगा, आपको कुछ साइंस मिल रहे होंगे, कुछ एंजल्स नंबर मिल रहे होंगे। आप फर्स्ट तो मैसेज आ रहा है आपका एक एक्स, ऐसा एक्स, इतनी फंबल में हो रही हूँ, आपका इस एक ऐसा एक्स मे बी के, अगर जो भी आपके एक्स है ना, उनका थ्रोट चाकरा ब्लॉक है। क्योंकि मैं भी जब एक्स का नाम ले रही हूँ तो फंबल हो रही हूँ। उनका थ्रोट चाकरा ब्लॉक है, मे बी कि वो आपको कुछ कहना चाहते हैं और कह नहीं पा रहे हैं। अच्छा, खैर, आपको क्या यहाँ से एक मुझे एनर्जी आ रही है कि आपका एक ऐसा एक्स जो आपसे बात करना चाहता है, जिसको आपने मैनिफेस्ट करा है, लेकिन वो आपसे बात नहीं करना, मतलब बात करना चाहता है लेकिन हेजिटेशन उससे हो रही है। ठीक है, या तो आप लोगों का क्लोजर नहीं हुआ, या आप लोगों का बहुत गंदे तरीके से ब्रेकअप हुआ है, या लड़ाई हुई है, या डिस्टेंस आ गया है, या लीज कांटेक्ट हो गया है। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, उन्होंने आपका दिल दुखाया है कि अब वो बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस है। ठीक है, शर्मिंदा है कि आपके पास आए तो किस मुंह से आए। ठीक है, यहाँ से तो ये नज़र आया क्योंकि रिकंसिलेशन आया है। इसी की फीलिंग्स आपके लिए डेवलप हो रही हैं, रोमांटिक फीलिंग्स। आपके पास किसी एक्स का, किसी न्यू पर्सन का मैसेज आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, जो आपके बारे में डे ड्रीमिंग कर रहा है। मीन्स कि आपके बारे में कोई इतना ज़्यादा सोच रहा है। मे बी आप कोई मीडिया पर्सन है। ठीक है, मे बी आप कोई मीडिया पर्सन है, मे बी आप मतलब पब्लिक नोन हो सकते हैं। पब्लिक नोन नहीं है तो आप अपनी पिक्चर्स वगैरह, आप लोग पार्टीज वगैरह में पहुंच जाते हैं, फ्रेंड्स वगैरह मिलकर गेट टुगेदर करते हैं। आपके किसी म्यूचुअल फ्रेंड का फ्रेंड हो सकता है, आपके कज़न का फ्रेंड हो सकता है, आपकी सराउंडिंग में कोई हो सकता है। ठीक है, यहाँ से हम देखते हैं, हमारे पास तो फर्स्ट एनर्जी हमारे पास एक्स की आई है। ऐसा एक्स जिसके पीछे आप बहुत ज़्यादा, आपका समझ लें क्रश हो सकता है, लेकिन अब आप उस क्रश से आपने मुंह मोड़ लिया है और वो यहाँ पर आया है रोल द डाइस, टेबल्स आर टर्न, द बॉल इज इन योर कोर्ट। अब वो क्रश जो है ना, आप उसका क्रश बन गए हैं। कभी वो आपका क्रश था, अब आप उसका क्रश बन गए हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये, कुछ लोग यहाँ पैसे फैंटेसाइज कर रहे हैं, पैसों के बारे में कि पैसे कहाँ से आएंगे। ठीक हो गया, यहाँ पे भी ब्रेकअप है। कुछ लोगों को अपनी जो करंट रिलेशनशिप में कुछ लोग हैं, उनको फियर है कि कहीं उनका ब्रेकअप ना हो जाए। आई थिंक कि उनको अपने पार्टनर में कुछ चेंजेस नज़र आ रही हैं। जो अफेयर वाले हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। ठीक है, उनको कुछ चेंजेस नज़र आ रही हैं, उनको एक फियर हो रहा है कि यार कहीं तो कुछ ना कुछ चल रहा है, थर्ड पार्टी है। सही है। अच्छा, दूसरा ये कि जैसा कि मैंने कहा कि कौन आपके बारे में फैंटेसाइज कर रहा है। आप किसी पार्टी में गए हैं, किसी ओकेजन में गए हैं, वहाँ आप किसी के थ्रू किसी से मिले हैं,
एक मुझे ये नज़र आ रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पे फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, शादी के बारे में सोच रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने पास ट्रॉमा से हील हो चुके हैं, यहाँ से हमें ये आया है नज़र। ठीक है, अच्छा अब हम ये वाले डेक से देखेंगे, फिर हम दोनों को एक साथ जो है टैरो से क्लैरिफाई करेंगे। अब हम इससे चेक करते हैं कि जी कौन आपको फैंटेसाइज कर रहा है। ठीक है जी, अच्छा जी, हु इज फैंटेसाइज अबाउट यू, यू नीड टू नाउ। कौन है जो मेरे व्यूअर्स को फैंटेसाइज, यहाँ तो मुझे 2-3 लोग लग रहे हैं जिस तरह कार्ड गिरे हैं मेरे हाथ से। खैर एनीवेज हम ये दोबारा से करते हैं। कौन है जो मेरे व्यूअर्स को फैंटेसाइज कर रहा है, उनके लिए डे ड्रीमिंग कर रहा है, कौन है वो। ठीक है, यू नीड टू नो कौन है। जर्नी, ठीक है, लिक्विड करेज पर आया है जर्नी। कौन है जो मेरे व्यूअर्स के बारे में फैंटेसाइज कर रहा है, चाइल्ड। कौन है जो मेरे व्यूअर्स के बारे में फैंटेसाइज कर रहा है, थीफ। फाइनेंसेस, कोइंसिडेंस से ये देखें फाइनेंसेस के ऊपर थीफ आया है, किसी की नज़र आपके पैसे पे हो सकती है। कौन है जो मेरे व्यूअर्स के बारे में फैंटेसाइज कर रहा है, पॉवर्टी। कौन है जो मेरे व्यूअर्स के बारे में फैंटेसाइज कर रहा है, वेल्दी मैन। सिंगल पे वेल्दी मैन आया है। कौन है जो मेरे व्यूअर्स के बारे में फैंटेसाइज कर रहा है, एक्सपेक्टेशन पार्टी में। कौन है जो मेरे व्यूअर्स के बारे में फैंटेसाइज कर रहा है, क्या है, डिस्पेयर। अच्छा, कौन है, मैसेज, फियर। कौन है भाई जो मेरे व्यूअर्स के बारे में फैंटेसाइज कर रहा है, कम्युनिटी, हीलिंग पर आया है। कौन है जो मेरे व्यूअर्स के बारे में फैंटेसाइज कर रहा है, मैरिज, फैमिली के बाद मैरिज आया है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक हम देख लेते हैं क्या है हमारे पास। 3 कार्ड में बॉटम ऑफ द डेक, बल्कि 4 कार्ड ले लेती हूँ। ठीक है, अच्छा जी, क्या आया है, मेन मेल। फर्स्ट हमारे पास, वाओ कार्ड्स तो भाई बॉटम ऑफ द डेक आया है, देखें जी, लवर्स। ठीक है, डिस्टेंट हॉरिजेंट, ग्रेट फॉर्च्यून। भाई कोई एक ऐसा इंसान, कोई एक ऐसा मेल जिसका आपके साथ कोई मतलब कोई पास्ट है। सही है, आपके पास्ट से आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कोई लवर, ऐसा लवर जिसका आपके साथ अनफिनिश बिजनेस है। आप दोनों को क्लोजर नहीं मिला, आप लोग अलग हो गए, किसी ने कुछ नहीं कहा, एक ने बात बंद की तो दूसरे ने भी उससे पूछा नहीं कि क्यों बंद कर दी। सही है, एक ने डिस्टेंस किया तो दूसरे ने अपनी ईगो को सामने रख के उसने भी लीज कांटेक्ट कर दिया। एक ऐसा मेल यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है जिसने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है, और मे बी कि वो कुछ करते हो तो सबसे पहले आपको बताते हो। ये मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप लग रही है, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है डिस्टेंस हॉरिजन ना। सही है, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस है। मे बी कि आप लोगों में इमोशनली भी डिस्टेंस हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर मुझे यहाँ पे ये लॉन्ग डिस्टेंस लग रहा है। ठीक है, अगर वो कुछ अचीव करते थे, मे बी कि उन्होंने आपसे डिस्कस किया हो कि उनके लाइफ में ये पर्पस है या ये गोल है उनको अचीव करना, और वो उन्होंने अचीव कर लिया, लेकिन अब आप उनके पास नहीं है। ऐसा इंसान आपके बारे में सोच रहा है। ठीक है, यहाँ से हमें ये नज़र आया है। अच्छा जी, लिक्विड करेज के साथ आया है जर्नी। आप दोनों की जर्नी एक साथ स्टार्ट हुई हो, आप दोनों ने अपने गोल्स एक साथ बैठ के डिसाइड करे हो कि जी ये गोल्स हैं, ये हमें अचीव करने हैं। यहाँ पे मुझे एज डिफरेंस वाली थोड़ी सी रिलेशनशिप नज़र आ रही है, और सेकेंडली मुझे एक ये नज़र आ रहा है कि कोई एक ऐसा इंसान यहाँ पे जो फीमेल है वो थोड़ी, या मेल वाइस वर्सा हो सकता है, कोई आपके पैसे से अट्रैक्ट है। तो टू बी वेरी केयरफुल, अगर कोई आपके बारे में सोच रहा है और आपको अप्रोच करता है तो पहले आप देख लेना है आपको कि उसका इंटेंशन क्या है, क्योंकि किसी का ब्रेकअप हुआ है, कोई बहुत ही ज़्यादा परेशान है, फाइनेंशियली भी और वैसे भी मेंटली भी बहुत ज़्यादा परेशान है। एक सिंगल मुझे, क्योंकि यहाँ पे आया है वेल्दी मैन। ठीक है, एक ऐसा पर्सन आपको स्टेयर कर रहा है, आपके बारे में सोच रहा है, उसने कहीं आपको देखा है, आप किसी कज़न के थ्रू उससे मिले हैं, किसी फ्रेंड के थ्रू मिले हैं, और वो आपको फैंटेसाइज कर रहा है। ठीक है, आपकी एक्सपेक्टेशन, मतलब आप, जैसे मैंने कहा, किसी के थ्रू मिले हैं, किसी फ्रेंड के थ्रू मिले हैं, किसी पार्टी में आप गई हैं और वहाँ पे आपकी इससे मुलाकात हुई है। ठीक हो गया।
अच्छा, मैंने जैसे कहा कि किसी का इंटेंशन क्या हो सकता है, टू बी वेरी केयरफुल। किसी का इंटेंशन सिर्फ इंटीमेसी भी हो सकता है और किसी का इंटेंशन सिर्फ आपका पैसा भी हो सकता है। तो जो भी आए पहले देख लीजिएगा कि वो कितने पानी में है, मीन्स कि वो आपके साथ सिंसियर है या नहीं है या क्या है। क्योंकि आजकल सब इतने ब्रिलियंट हैं, सबको पता होता है कि कौन आपके साथ सिंसियर है कौन नहीं है। तो आप लोगों ने एक रीचेक ज़रूर मारना है, ठीक है। आपके पास अच्छा, ये इंसान आपको मैसेज करने से डर रहा है। क्यों डर रहा है? इसको डर है कहीं आप उसको रिजेक्ट ना कर दें। नया इंसान की बात कर रही हूँ, ठीक है मैं। और जो आपका एक्स है वो इसलिए डर रहा है कि कहीं आप मूव ऑन तो नहीं कर गए, क्योंकि वो आपके बारे में उनको मालूम हो रहा है कि आप उनके बगैर बहुत खुश हैं और उनको यही बहुत ज़्यादा हैरत हो रही है कि किस तरह से आप उनके बगैर खुश हैं, ठीक है। आप भी हील हो चुके हैं अपने पास ट्रॉमा से, ये भी हील हो चुके हैं। ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, जो नए पर्सन है वो भी और जो पास्ट पर्सन है वो भी, ठीक है। किसी को आपकी कदर बहुत देर से हुई है, ठीक है। अब आपने अपना एक गोल, अपना एक एम बना लिया है, आप उस पर लगे हुए हैं। आपकी अपनी एक जर्नी है, आपका मोहब्बत पे से, लव पे से कुछ लोगों का यहाँ पे ध्यान हट गया है, या फिर कुछ लोग ऐसा लव मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो सिर्फ सिंसियरिटी हो, जिसमें मटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं हो, जिसमें सिर्फ सिंसियरिटी हो। कुछ लोग ऐसा लव मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम इसको करते हैं टैरो से क्लैरिफाई कि हु इज़ फैंटेसाइजिंग अबाउट यू, और आपको अब ये जानने की ज़रूरत है, ठीक है। तो मे बी कि अगर आप मेरी ये रीडिंग देखें और फ़ौरन ही उसके बाद आप किसी से मिलें, ठीक है ना, क्योंकि रीडिंग का टॉपिक ही यह है कि अब आपको ये मालूम होने की ज़रूरत है कि भाई कौन है जो आपको फैंटेसाइज कर रहा है। अच्छा, मेरे पास एक मैसेज आता है, वो कहते हैं जी आप इतना तोते की तरह रटती हैं। देखिए, नेचुरली ये एनर्जीज है, मैं बोलूँगी तो एनर्जीज आएंगी ना, मैं खामोश होकर कार्ड शफल करूँगी तो एनर्जीज थोड़ी आएंगी, ठीक है। अच्छा जी, कौन है जर्नी लिक्विड करेज को क्लैरिफाई करें। हु इज फैंटेसाइज अबाउट यू, यू नीड टू नो। दो कार्ड्स आ रहे हैं, 8 ऑफ कप्स, मैंने आपसे पहले ही कहा था, क्वीन ऑफ पेंटिकल। देखें जी, एक ऐसा इंसान जो आपसे डिस्टेंस वॉक अवे कर गया या आप उससे वॉक अवे कर गए, और वॉक अवे देखें डिस्टेंस आ गया, 2 ऑफ, कितनी, अभी तो मैंने आपके सामने कार्ड निकाले हैं। देखें जी, एक ऐसा इंसान जो आपसे वॉक अवे कर गया, आप अपने काम में बहुत अच्छा कर रही हैं, ये इंसान डिस्टेंस पर है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे एंड में फैमिली की बात की थी, मैरिज करना चाहता है, ये आ गया 10 ऑफ पेंटिकल, आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है। एक ऐसा इंसान जिसको बहुत बाद में जाके आपकी कदर हुई है, और आपने और उसने, जैसे मैंने कहा, अपनी जर्नी एक साथ स्टार्ट की थी, आप लोग बहुत पुराने फ्रेंड्स हैं। वो इंसान आपकी लाइफ में दोबारा आना चाहता है, आपको डे ड्रीम कर रहा है, आपको फैंटेसाइज कर रहा है कि आपको कैसे कांटेक्ट करे। क्योंकि जब मैं कार्ड शफल कर रही थी तो मैंने कहा था ना, जो भी है इसका थ्रोट चाकरा ब्लॉक है, ठीक है। तो मे बी कि वो बोल नहीं पा रहा है कि किस तरह से आपको बोले, हेजिटेशन है, एम्बेरसमेंट है, क्या है। अब सबकी अलग सिचुएशन होगी, यहाँ से हमने इसको ये क्लियर किया है। अब हम क्लियर करते हैं, रोल द डाइस और चाइल्ड को क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ वॉन्ड्स, वाई 10 ऑफ वॉन्ड्स, हेरोफेंट, यहाँ तो किसी की ईगो मेल्ट हो गई है। वाई हेरोफेंट, सन, भाई किसी की ईगो मेल्ट हो गई है। फाइनली ये एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है, ठीक है। इसमें मुझे लग रहा है कि जो मेल हैं वो बड़े हैं, फीमेल जो हैं वो छोटी हैं, सही है। लेकिन जो भी मेल है वो या वाइसा वर्सा हो सकता है, किसी की ईगो मेल्ट हो गई है, किसी का इनर चाइल्ड आपके साथ हील होता है, किसी को फाइनली रियलाइज हुआ है कि उसकी खुशी आपके साथ है, ठीक है। एक ऐसा इंसान जिससे आप मिले, आप लोग कुछ अरसे एक साथ रहे और फिर अलग हो गए। ये यहाँ पे ये कंफर्म आ रहा है कि जो है एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप है ये, या फिर कोई और रिलेशन, कोई और डिफरेंस हो सकता है, फाइनेंशियली हो सकता है, कल्चर हो सकता है, ठीक है, जिससे जो रेजोनेट हो। लेकिन यहाँ पे कोई डिफरेंस है और इस इंसान को अब ये फील हो रहा है कि जी इसकी खुशी आपके साथ है, इसका इनर चाइल्ड आपके साथ हील होता है, तो दे मिस यू वेरी मच, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रही हैं। अच्छा, फाइनेंसेस और थीफ को हम करते हैं जी क्लैरिफाई, ये कौन है भाई फाइनेंसेस और थीफ को। टेम्परेंस, फाइनेंसेस, थीफ एंड टेम्परेंस को क्लैरिफाई करें। दो आई हैं हमारे पास, 7 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। एक ऐसा इंसान जो आपकी लाइफ में इन आउट करता रहा, आता जाता रहा, बहुत फ्लर्टिशियस सी एनर्जी,
उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, उसने आपको डिच करा, लेकिन अब आप उससे हील हो चुके हैं, ठीक है। वो आपके बारे में डे ड्रीमिंग कर रहा है, क्योंकि जब आप उससे अलग हुए तो आपने अपने फाइनेंसेस पे फोकस करा और आपने अपने आप को बना लिया। मतलब आप अब बहुत अच्छा कर रहे हैं। इस इंसान ने आपका दिल तोड़ा, आपको थर्ड पार्टी में रखा, ठीक है। ये आपके पास वापस आना चाहता है, आपके बारे में डे ड्रीमिंग कर रहा है, लेकिन अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। अब आप इसको एज यू लाइक कि आप इसको अपनी ज़िंदगी में आने देते हैं या नहीं देते हैं, लेकिन ये इंसान आपके बारे में डे ड्रीमिंग कर रहा है। टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि इसका इंटेंशन आपके पैसे पे भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग भी मुझे देख रहे हैं वो काम में बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हम ये कर रहे हैं क्लैरिफाई फाइनेंसेस को और थीफ को, ठीक है। तो 7 ऑफ कप्स आ रहा है। अब यहाँ पे ब्रेकअप और पुवर्टी को क्लैरिफाई करें, ब्रेकअप और पुवर्टी को। द वर्ल्ड, वाई द वर्ल्ड, किंग ऑफ कप्स। यहाँ पे किसी की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, ठीक है। आपका किसी से ब्रेकअप हुआ, उसके बाद आप लोगों ने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करा, आप लोग खामोशी से अलग हो गए और फाइनली यहाँ पे किसी की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। आप लोगों का एक सर्कल खत्म हो गया है, लाइफ का एक नया सर्कल में आप लोग एंटर हो रहे हैं। वाई किंग ऑफ कप्स, जजमेंट। देखें जी, जिसके साथ आपका ब्रेकअप हुआ और आपकी भी बहुत बुरी हालत हो गई, सामने वाले बंदे की भी हो गई, ठीक है, लेकिन अब वो आपके साथ एक नेक्स्ट एक न्यू स्टार्ट लेना चाहते हैं। वो कंफ्यूज हैं दिल और दिमाग में कि आपको कॉल करें नहीं करें, क्योंकि आप बहुत काइंड, आपकी मोहब्बत, आपकी काइंडनेस उनको बहुत याद आती है और वो आपके साथ एक सेकंड चांस चाहते हैं। अब मैं करती हूँ वेल्दी मैन और सिंगल को क्लैरिफाई करें। वेल्दी मैन और सिंगल को 2 ऑफ सोर्ड्स। वाई वेल्दी मैन सिंगल और 2 ऑफ सोर्ड्स? पेज ऑफ सोर्ड्स। एक्सक्यूज मी, एक तो इतना फ्लू मुझे हो रहा है, लेकिन मैंने कहा रीडिंग तो मस्ट बनानी है। अच्छा जी, क्या आया है? सिंगल वेल्दी मैन को करा है 2 ऑफ सोर्ड्स और पेज ऑफ सोर्ड्स ने। कोई नया पर्सन जिससे आप मिले और समझ लें कि आप छा गए उस पर, आप उसको लड़ गए, वो आपको इतना ज़्यादा, उसने आपको फिर नेट पे स्क्रॉल करा, आपको स्टॉक कर रहा है कोई, ठीक है। कोई आपके साथ एक न्यू स्टार्ट लेना चाहता है बिना किसी रिस्क के, सही है। और आप किसी से, कोई आपकी मोहब्बत में मुब्तला हो गया है। ये नया पर्सन मुझे लग रहा है, ठीक है। कोई बहुत ही रिच एंड वेल्दी पर्सन, बहुत ही अथॉरिटी पे, सही है। उसने आपके बारे में पूरी जानकारी, पूरी इंक्वायरी निकाली है, ये आपको स्टॉक कर रहा है और ये आपको कमिटमेंट देना चाहता है। मे बी के अगले 7 डेज में आपके पास किसी न्यू पर्सन का मैसेज है, कोई आपसे फ्रेंडशिप स्टार्ट करे, कोई आपसे अफेयर में जाए। ये इंसान आपके साथ सीरियस है, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस और पार्टी को हम करते हैं जी क्लैरिफाई। 7 ऑफ वॉन्ड्स। वाई 7 ऑफ वॉन्ड्स? डेथ। अच्छा जी, यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस और पार्टी को यह है कि आप किसी पार्टी में जाएंगे, वहां पे आप अपने एक्स से मिल सकते हैं, लेकिन आप बहुत डिफेंसिव रहेंगे, क्योंकि अब आप ये एम्प्रेस बन गए हैं, ठीक है। तो अब आप ये एम्प्रेस बन गए हैं। आपका एक्स आपको देख के इट्स वेरी शॉक्ड कि आप में कितना चेंज आ गया है और वो आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करना चाहेंगे, लेकिन अब आप बहुत डिफेंसिव हो गए हैं। आपको पता है अपना बचाव कैसे करना है और अब आपकी एक्सपेक्टेशंस तो हैं खैर कि वहाँ पे आपको ये मिल सकते हैं। वाई डेथ? ये देखें, ये आपको बताएंगे जी कि ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आपको इमोशनली थोड़ा सा ब्लैकमेल करेंगे, लेकिन रियल में ये वाकई आपको बहुत मिस करते हैं। अब इनको फील हो रहा है कि आप इनके सोलमेट हैं, ठीक है। और ये देखें, इनकी ये वाली हालत है, इनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है। फाइनली आपको जस्टिस मिल रहा है, ठीक है। अब हम क्लैरिफाई करते हैं डिस्पेयर और हुकअप को हम क्लैरिफाई करते हैं जी। डिस्पेयर और हुकअप को नाइट ऑफ कप्स। भाई कोई मोहब्बत भरा किसी के, मतलब आपको कोई इतना ज़्यादा सोच रहा है कि कोई आपसे ऑब्सेस्ड हो गया, अगर मैं ये बोलूँ, क्योंकि ये लव नहीं है, ऑब्सेशन है, ठीक है। कोई आपसे ऑब्सेस्ड हो गया है, मे बी आपकी किसी फ्रेंड के थ्रू आप इससे मिली हैं या मिले हैं, ठीक है। और ये आपके साथ, आपको किसी पार्टी का इनविटेशन आ सकता है इस इंसान को, मतलब किसी फ्रेंड के थ्रू आप किसी पार्टी में जाएं, आपकी दोस्त बोलेंगे चले जी यहाँ चलते हैं, तुम्हें भी इनवाइट किया है, वहाँ पे ये इंसान आपसे मिल सकता है, आपको अपना मोहब्बत का जेस्चर दे सकता है। और अगर ये एक्स है तो आपसे रिकंसिलेशन करना चाहता है, लेकिन टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि इनका इंटेंशन
कुछ और हो सकता है, मीन्स इंटीमेसी वगैरह, क्योंकि मैं यहाँ हुकअप को क्लैरिफाई कर रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ करते हैं जी फियर और मैसेज को। ये फियर और मैसेज क्यों आया है? लवर्स का कार्ड आया है यहाँ पे, फियर, 6 ऑफ कप्स दोबारा आया है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और लवर्स। मैंने कहा ना कि ये इंसान नया भी पुराना भी दोनों तरफ मैसेज आ रहे हैं। आपने अपने आप को, अगर एक्स आपका ये एक्स कर रहा है, तो आपने अपने ऊपर सेल्फ वर्थ पे, अपनी सेल्फ हीलिंग पे, सेल्फ ग्रोथ पे, सेल्फ रिस्पेक्ट पे आपने काम करा है। आपको पता है कि हील कैसे होते हैं। ठीक है, आप हील हो चुकी हैं और यहाँ पे ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा जो है मिस कर रहे हैं, आपके साथ गुजारे हुए मोमेंट्स बहुत ज़्यादा मिस कर रही हैं। लेकिन आपको मैसेज करते हुए इस इंसान को बहुत खौफ आ रहा है कि कहीं आप इसको रिजेक्ट ना कर दें, क्योंकि ये आया है यहाँ पे लवर्स और उसके बाद आ रहा है स्टार। ठीक है, और मे बी कि आपको यहाँ पे अभी आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं आप। मुझे यहाँ पे काफ़ी सारे लोग, कोई पब्लिक नोन हो सकता है, कोई इन्फ्लुएंसर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो है एक नया पर्सन जिसने आपके बारे में पूरा आपको सर्च करके आपकी इंक्वायरी निकाली है, और आप पुराना पर्सन, दोनों ही आपको मैसेज करते हुए डर रहे हैं कहीं आप उसे रिजेक्ट ना कर दें। अब मैं करती हूँ कम्युनिटी को और हीलिंग को क्लैरिफाई। द मून, वाई द मून? 4 ऑफ सोर्ड्स, आप हील हो चुके हैं। ठीक है, एक मिनट, एक और 4 ऑफ सोर्ड्स को भी क्लैरिफाई करें। अच्छा जी, टू बी वेरी केयरफुल, सही है, क्योंकि आपको अपने ही करीबी लोगों से बचने की ज़रूरत है। कोई आपको मोहब्बत का झांसा दे के, ठीक है, फैमिली फील करा के आपकी बैक बाइटिंग कर सकता है, आपका दिल तोड़ सकता है। टू बी वेरी केयरफुल। अगर कोई आके आपको बोल रहा है कि जी उसने पुरानी बातें सारी वो भूल गया है, वो हील हो गया है, जिसने आपको थर्ड पार्टी में रखा और अब जो है हम जो है दोबारा से स्टार्ट करते हैं, तो नहीं, ये हील नहीं हुआ है, ये आपको दोबारा डिच कर सकते हैं। और मे बी किसी की थर्ड पार्टी आपसे कांटेक्ट करे कि भाई ये तो है ही ऐसा, इसने मेरे साथ भी ऐसा करा था, तुम्हारे साथ भी ऐसा करा है, तो उन पर यकीन मत कीजिएगा, उनका इंटेंशन सही नहीं है। अब मैं करती हूँ फैमिली को और मैरिज को क्लैरिफाई करते हैं। एस ऑफ कप्स, भाई यहाँ पे तो आपके एक्स भी और आपके न्यू भी, दो लोग आपके पास प्रपोजल लेकर आ सकते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, एक जीरो से बिना रिस्क, मतलब रिस्क के साथ आपके साथ रिस्क लेना चाहते हैं, एक स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। यहाँ पे दो लोग मुझे ऐसे नजर आ रहे हैं, मे बी जब आप ये मेरी रीडिंग देख रहे हैं उसके विद इन 7 डेज ही आपके पास आपके एक्स का भी और न्यू पर्सन का भी आपके पास कांटेक्ट आ जाए जो आपको फैंटेसाइज कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से मैं लेती हूँ आप लोगों के लिए 2 जवाब। इंट्यूशन, बहुत सारे लोगों को इंट्यूटिवली फील भी हो रहा होगा। ठीक है, और एक और ले लेते हैं हम, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आपकी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है और आपके पर्सन की भी एडिक्शन, ये देखें कोई आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ से ले लेते हैं एक सवाल और एक जवाब। चलें जी, क्या बात है, कार्ड आज बहुत ज़्यादा ही गिर रहे हैं। जो कोई भी है ना, वो मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द आपका उससे कांटेक्ट होगा। जिस तरह से कार्ड मेरे हाथ से फ्लिप हो रहे हैं ना ये। चलें जी, लेते हैं हम आपका एक सवाल और एक जवाब, एक सवाल और एक जवाब। जहाँ मुझे इंट्यूटिवली फील हुआ वहाँ रुक जाऊंगी। अवर वन ऑप्लिकेशन, we are born with only one obligation, to be completely who we are, yet how much of our time is spent comparing ourselves to others, dead and alive। ठीक है जी, ये थी आपका एक सवाल और एक जवाब। अब मैं आज की अफर्मेशन आपकी ले लेती हूँ। क्या है आपकी आज की अफर्मेशन? अच्छा जी, देखिए मैंने बुक खोली है, जो आया है, मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन होप एंड पॉसिबिलिटी, उम्मीद और इम्कान की बुनियाद पर फैसले करें। ठीक है, और आया है क्या आया है, व्हेन यू डाउट योर पावर यू गिव पावर टू योर डाउट। जब आप अपनी ताकत पर शक करते हैं तो आप अपने शक को ताकत देते हैं। ठीक है, तो ये थी जी आपकी रीडिंग आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।